दोस्तों, कभी कभी एक परिवार की दो बेटियां दो अलग अलग कहानियां बन जाती है। एक और संघर्ष और मेहनत का चेहरा साधना शिवदासानी, और दूसरी ओर शोहरत, ग्लैमर और एक राजघराने सी जिंदगी बबीता कपूर। पर इन दोनों के बीच की दूरियां क्या सिर्फ किस्मत ने बनाई थी, या बॉलीवुड की चमक दमक में कहीं रिश्तों की सच्चाई खो गई थी? आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की दो खूबसूरत अदाकाराओं की, साधना शिवदासानी और बबीता कपूर की। दोनों आपस में बहनें थी, एक दूसरे के परिवार से जुड़ी थी, पर किस्मत ने इनके बीच ऐसा फासला डाला कि वो दूरी कभी मिट ना सकी। साधना और बबीता दोनों शिवदासानी परिवार से थी। साधना के पिता हरीश शिवदासानी के बड़े भाई थे। इस हिसाब से बबीता साधना की चचेरी बहन थी, लेकिन दोनों का बचपन और माहौल बहुत अलग था। साधना एक मध्यम वर्गीय सिंधी परिवार से थी। उनके पिता मुंबई में काम करते थे और आर्थिक स्थिति साधारण थी। कहा जाता है कि 1947 के विभाजन के बाद उनका परिवार कराची से मुंबई आया, जहां साधना ने शुरू से ही घर की जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दी। वहीं बबीता का परिवार आर्थिक रूप से कहीं अधिक मजबूत था। उनके पिता हरीश शिवदासानी एक जाने माने अभिनेता थे और मां ब्रिटिश मूल की थी, इसीलिए बबीता का पालन पोषण आधुनिक और संपन्न माहौल में हुआ। साधना को छोटी उम्र से ही सिनेमा का शौक था, लेकिन उनके पिता फिल्मों के खिलाफ थे। फिर भी अपने सपनों को सच करने की चाह में उन्होंने अभिनय सीखा और 1955 में राज कपूर की फिल्म श्री 420 में एक छोटा सा रोल किया, भीड़ में एक चेहरा मात्र। फिर 1960 में आई लव इन शिमला, जिसने साधना को एक रात में स्टार बना दिया। उनका हेयर कट, उनका अंदाज, सब कुछ साधना कट के नाम से ट्रेंड बन गया। इसके बाद आई फिल्में वो कौन थी, मेरा साया, अनीता और एक मुसाफिर एक हसीना, जिन्होंने उन्हें मिस्ट्री गर्ल का खिताब दिलाया। साधना अपनी कमाई से परिवार का खर्च चलाती थी और अपने माता पिता की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने खुद उठाई। कहा जाता है कि उन्होंने कभी अपनी निजी जिंदगी को काम के बीच आने नहीं दिया। वहीं बबीता की परवरिश संपन्न परिवार में हुई। उनके पिता हरीश शिवदासानी राज कपूर के अच्छे दोस्त थे। इसी दोस्ती के जरिए राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर और बबीता की नज़दीकियां बढ़ी। बबीता खुद भी अभिनेत्री बनना चाहती थी। 1966 में उन्होंने 10 लाख फिल्म से डेब्यू किया और जल्दी ही बॉलीवुड की पार्टी सर्किट में पहचानी जाने लगी। धीरे धीरे रणधीर और बबीता की दोस्ती प्यार में बदल गई। कहा जाता है कि राज कपूर इस रिश्ते से खुश नहीं थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी फिल्म एक्ट्रेस से शादी करे, खासकर जब वह खुद एक एक्टिव स्टार हो। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म दूल्हा दुल्हन की शूटिंग के दौरान राज कपूर ने साधना से बबीता और रणधीर के रिश्ते की बात की। कहा जाता है कि राज कपूर ने साधना से कहा था, तुम परिवार की बड़ी हो, अगर तुम चाहो तो यह रिश्ता रुक सकता है। मैं नहीं चाहता कि रणधीर किसी एक्टिव हीरोइन से शादी करे। इस बात पर साधना राज कपूर पर नाराज हुई। साधना ने इस बात पर बबीता का पक्ष लिया। उन्होंने राज कपूर से कहा, अगर दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो हमें उन्हें अलग नहीं करना चाहिए। राज कपूर इससे और नाराज हुए और उनके व साधना के बीच पुराना विश्वास टूट गया। जब साधना ने बाद में बबीता से यह बात साझा की तो बबीता ने इसे गलत समझा। उन्हें लगा कि साधना ने राज कपूर से उनके खिलाफ कुछ गलत कहा। यहीं से दोनों बहनों के बीच एक दरार पड़ गई, जो फिर कभी नहीं भर पाई। 1966 में साधना ने निर्देशक R.K. नैयर से शादी की। वहीं 1971 में बबीता ने रणधीर कपूर से विवाह किया और कपूर परिवार की बहू बनी। इन शादियों के बाद भी दोनों के बीच
दूरी बनी रही। बबीता के राजघराने जैसे जीवन और साधना की बीमारी भरी एकांत जिंदगी के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी थी। कहा जाता है 1990 के दशक में जब किसी पत्रकार ने साधना से पूछा, क्या आप बबीता से मिलती है, तो उन्होंने बड़े ठंडे लहजे में कहा, मैं किसी बबीता को नहीं जानती। उनका जवाब सब कुछ कह गया था। 1970 के दशक में साधना को एक गंभीर बीमारी हो गई, जिससे उनका चेहरा सूजने लगा और करियर अचानक थम गया। उन्होंने फिल्म गीता मेरा नाम डायरेक्ट की, लेकिन बाद में खुद को पूरी तरह फिल्मों से दूर कर लिया। उनके पति R.K. नैयर के निधन के बाद साधना ने जिंदगी का अधिकांश हिस्सा एकांत में बिताया। वे वर्सोवा में रहती थी और धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से गायब हो गई। बबीता ने भी शादी के बाद अभिनय छोड़ दिया। कहा जाता है कि जब रणधीर कपूर और उनके बीच मतभेद बढ़े तो उन्होंने दोनों बेटियों करीना और करिश्मा कपूर को अकेले पाला। बबीता ने अपने बेटियों को फिल्म इंडस्ट्री में लाने के लिए कड़ी मेहनत की और आज दोनों अपनी मां की मेहनत की मिसाल है। साधना और बबीता दोनों ने अपने अपने तरीके से हिंदी सिनेमा में नाम कमाया, लेकिन दोनों की जिंदगी के आखिरी सफ़र में एक खामोश दर्द हमेशा रहा, रिश्ते का अधूरापन। कभी एक ही परिवार की दो बेटियां आखिर में एक दूसरे से ऐसे दूर हो गई जैसे कभी मिली ही ना हो। तो दोस्तों, कभी कभी शोहरत इतनी तेज़ रोशनी देती है कि अपने ही साए नज़र नहीं आते। साधना और बबीता की कहानी भी वही है, जहाँ एक ने संघर्ष से आसमान छुआ और दूसरी ने समृद्धि में रिश्तों को खो दिया। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, क्या रिश्ते शोहरत से बड़े हो सकते हैं?